नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि यह वीडियो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बनाई गई है, तो चलिए उनके बारे में जानें। उससे पहले आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं इनकी प्रस्तावना से। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का नारा आज भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। वर्ष 1913 में इन्होंने कटक के ही गवर्नर हाउस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और दर्शन शास्त्र विषय में बीए की परीक्षा शुरू की। वर्ष 1915 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने बचपन से ही विवेकानंद साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उनकी दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि थी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध प्रोफेसर पीसी मजूमदार से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1916 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा के लिए आवेदन किया। उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में भर्ती नहीं होने का फैसला किया। उन्होंने अपने देशभक्ति की भावना का कारण भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की शैक्षिक योग्यता उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक करियर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में किया। चलिए अब जानें इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करते थे। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी गुट का नेतृत्व किया, जिसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1939 में बोस और कांग्रेस के वामपंथी गुट का महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के मुख्य धारा के गुट से मतभेद हो गया। बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया राजनीतिक दल बनाया। चलिए अब जानें आज़ादी के लिए लड़ाई। नाइनटीन 1942 में बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण भारत में ब्रिटिश शासन अस्थिर हो गया। 1943 में बोस जापान चले गए
और उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज ने पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारणों और स्थानों को लेकर आज भी विवाद है। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता में से एक थे। उन्होंने अपने साहस, वीरता और देशभक्ति से भारतीयों को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद भी वह भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह भारत के एक महान नायक हैं। तो आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स